अब ये पार्ट तुम्हारे इस चैप्टर से बिल्कुल ही अलग होने वाला है, जो कि तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन में तुम्हारे जब छोटे छोटे नाती पोते या फिर कुछ भी हो सकते हैं, यानी तुम्हारे बच्चों के बच्चे जब होंगे और तुम्हारे साथ टहलने जाएंगे और पूछेंगे कि ये पेट्रोल पंप पे क्या करता था उस टाइम पे जब आप लोग थे, तो तुम्हें ये हैरान नहीं होना पड़े कि अरे भाई ये मेरे से ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि वो चीजें जो अभी हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारे आगे की जनरेशन में यूज कर सके। तो यही सब देखते हुए सारी कंट्री ने एक दूसरे को कंपेयर किया। ठीक है, अभी हमने कंपेयर करने वाली बात कर दी थी पिछले वीडियो में कि सारी देशों ने HDI नाम की एक रिपोर्ट बनाने का सोचा और कंपेयर करने का सोचा। लेकिन फिर सभी को लगा, एक और मीटिंग बुलाई गई 1992 के टाइम पे और बात हुई कि हमें ऐसा डेवलपमेंट करना पड़ेगा जिससे हमारे आगे की जनरेशन को वो चीजें मिल सके जो अभी हम यूज कर रहे हैं। यानी डेवलपमेंट तो हो हमारा, लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए चीजों को, जिससे आगे वो रह सके। अब ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो चलो चालू करते हैं बिना किसी शोर शराबे के। हाँ चल चालू करते हैं। क्या तुम्हें पहचान आ रहा है ये कौन है? हाँ ये गांधी है। क्या मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है? चलो कोई बात नहीं, जितना भी बना। तो इनका एक स्टेटमेंट था कि हमने जो हमारे पास से जो लैंड है या फिर जो भी चीजें हैं हमारे पास, ये हमें विरासत में नहीं मिली है, एंसेस्टर से नहीं मिली है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, एक किराए के रूप में मिली है, रेंट के रूप में मिली है। किससे? हमारी फ्यूचर जनरेशन से। हमने फ्यूचर जनरेशन से इसे रेंट पे लिया है कि हम यूज कर रहे हैं, फिर तुम्हें वापस कर देंगे। ठीक है, एंसेस्टर से नहीं मिले। तो ये इनका एक फेमस से कोट टाइप का है। अब ये बुक में दिया हुआ है, यानी इससे क्वेश्चन बन सकता है। जब मैं अपना बोर्ड का पेपर दे रहा था तो इससे क्वेश्चन जरूर आया था। अगर तुम प्रीवियस ईयर देखोगे तो दिख जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गांधी का कोट एक साल आया है, उसी साल का हूं मैं। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनेशन बुक में दी हुई है। चलो बुक में दिखा देता हूं कहां दी हुई है। बुक में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही नहीं दी है। और गांधी जी वाली बात जो मैं बोल रहा था वो ये लिखी हुई है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम चिल्ड्रन। ये तो दिया हुआ है। और डिफिनेशन मैं भी लिख देता हूँ, क्योंकि फिर तुम ढूंढते रह जाओगे। अरे ढूंढते नहीं हो तुम, चलो मैं लिख देता हूँ। कोई भी शब्द नहीं लिखा है तो कुछ बच्चे क्विट करके चले जाएंगे। कोई बात नहीं, यहाँ तक तुम वीडियो देखते हो, मेरे वीडियो टच करके ओपन ही कर देते हो, मेरे को इसी में सुकून मिल जाता है। क्योंकि जिस हाल में मैं बनाता हूँ तो मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। फिलहाल बात की जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन का मतलब क्या है और ये क्या लिखा है। डूइंग डेवलपमेंट इन अ वे दैट दे फुलफिल नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट compromising the need of future generation is known as sustainable development। ये डेफिनेशन तुम्हें गूगल करने पे तुरंत मिल जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। तब अच्छे से साफ सुथरा लिख लेना। अभी लिखना हो तो वीडियो पॉज करके बैक करके लिख सकते हो। तो डेवलपमेंट करना इस तरीके में कि ना ही आज की जो हमारी जनरेशन है उसको कोई कंप्रोमाइज करना पड़े, उसको कोई दिक्कत हो, सारी चीजें हो, और आगे की जनरेशन को भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसी चीजों के ऐसे डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और ऐसा डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। चलो मैं बता देता हूँ, मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो। तो ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करके। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? चलो ये भी नहीं पता, ये तो 9 में पढ़े थे ना। चलो मैं ही बताता हूँ ना, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। इसको साफ कर दूं फिर बताता हूँ। साथ ही मैंने कपड़ा तक नहीं रखा है, हाथ से पोंछ देता हूँ, हाथ थोड़े काले हो जाते हैं, फिर इसको धुल लेता हूँ जाके। हाँ, तो रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जिसे रिन्यू किया जा सकता है, जो कि रिन्यू होता है बार बार। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जिसको नॉन रिन्यूएबल है, जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते बार बार, और यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल है पेट्रोल, जो कि तुमने यूज किया थोड़े समय के बाद खत्म होने वाला है वो। ठीक है, और अब बात करते हैं रिन्यूएबल, जो हमारा काम है मेन, कि जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं और ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। वो है पहला, सनलाइट। विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर हम सनलाइट का यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, कभी नहीं खत्म होने वाली। और ऐसी विंड पावर से हम कर सकते हैं जनरेट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ, बड़े बड़े पंखे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में,
मुझे क्यों भूलना है? वीडियो कट करनी पड़ जाएगी क्या मुझे? चलो ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एकदम ही रोक देता हूँ ये बात। विंड मिल, विंड मिल ही बोलते हैं शायद, जो बड़े बड़े से लगे होते हैं, हाँ विंड मिल ही बोलते हैं शायद शायद। तो उसकी मदद से भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। आप कुछ बच्चे कमेंट करने वाले हैं, बिल्कुल करो भाई। मैं जानबूझ के ये सारी चीज़ें रखता हूँ जिससे तुम्हारा कमेंट बढ़ सके। हाँ, अभी बात छुपाने के लिए ये सब बोलना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स का, तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और देश को दिक्कत नहीं होगी। अभी हम बात करते हैं कि एसी वगैरह जो थे उनसे निकलता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा था। और ये डेवलपमेंट हमने बहुत अच्छा किया कि एसी बनाई, ठंडक रखी, और लेकिन इससे हमारी जो अर्थ है उसको नुकसान पहुंचा था। तो ऐसे टाइप के डेवलपमेंट ना हो, इसलिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, और ऐसा डेवलपमेंट करने का सोचा जिससे आगे की जनरेशन को भी चीज़ें मिल सके जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो यही तक था हमारा डेवलपमेंट का चैप्टर, और क्वेश्चन आंसर मैं देने वाला हूँ इसके बाद, और एक समरी चैप्टर की देता हूँ अगले वीडियो में। तो देखते रहो और कमेंट सेक्शन में आते रहो, बताते रहो जो जो तुम्हें लगा।